रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन क्लाइंट सर्वर सिस्टम। अच्छा जी, अब इसकी जो लास्ट हमारा पॉइंट था, मेजर पॉइंट की रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी इन क्लाइंट सर्वर सिस्टम बात करें, उसको हमने क्या डील करना। Client server system is a multiple user system in which many users can access the database at the same time. हमने यही बात की कि एक टाइम उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि बहुत से नंबर ऑफ क्लाइंट्स हजारों 10,000 में एक मिनिमम बात है। अगर मैं आपके फेसबुक की बात करता हूँ, ठीक है, जो लोग उससे अवेयर है वो कैसे काम करती है, ठीक है, अब उसके सर्वर पे जो है वहां पे एक टाइम पे पता नहीं कितने लाखों लोग एक्टिव होते हैं, या एक टाइम पे कितने लाखों लोग उसकी एक फंक्शनैलिटी को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ होते हैं अनलिमिटेड है, बहुत ह्यूज वो आपकी डेटाबेस है, ठीक है। अब उसमें क्या करते हैं, जब वो इंटरेक्ट करें तो उन्हें क्या कॉन्फिडेंट एक्सेस ना मिले और हर किसी को कहा जाए कि नहीं अभी आप नैनो सेकंड वेट करें, आप इतनी देर वेट करें, तो फिर क्या होता है, यूजर जो होते हैं वो अपसेट हो जाते हैं, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। आपका अगर कोई गेम या कोई चीजें ऐसी कर रही हो ना, तो हम कहते हैं कि ये लैग कर रही है, छोड़ो इस गेम को, हम दूसरी अपनी करते हैं, ये सोशल मीडिया छोड़ो, इसकी चीज पर हम ये यूज करते हैं, तो कहते हैं यूजर उनके डिक्लाइन कर देते हैं। और उन्हें क्या करना होता है, ऐसे कभी नहीं होने देता, वो अपनी चीज को क्या करते हैं, मेंटेन कर रहे होते हैं ताकि यूजर्स ना उनके जाएं, उनके जो बायर्स हैं या उनके जो चीज उनकी प्रोडक्ट को ले रहे हैं यूज कर रहे हैं वो कम नहीं होते, ठीक है। द सिस्टम मस्ट इंश्योर सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी, ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बेसिकली सिस्टम को इंश्योर करना पड़ता है कि क्या हो, सिक्योरिटी हो, रिलायबिलिटी हो डेटा में, ठीक है। और वो किस डेटा में, यहाँ पे जो हम बात करें डेटाबेस की बात करें, डेटाबेस की डिफरेंट टाइप है, चाहे वो फेसबुक की बात करें, चाहे आप अपने व्हाट्सएप की बात करें, चाहे वो आप बोर्ड की वेबसाइट की बात करें, वो नंबर ऑफ है, ठीक है, लेकिन सिंपल डेटाबेस में ही अब बात हो रही है। सिक्योरिटी रिलायबिलिटी इज मेंटेन इन क्लाइंट सर्वर सिस्टम एज फॉलो, बेसिकली इसकी सिक्योरिटी को मेंटेन कैसे किया जाता है, मेजर कंसर्न ये था कि कंकरेंसी कंट्रोल हो, ठीक है। अब कंकरेंसी को कंट्रोल कैसे किया जाए, ठीक है, उसके तरीकेकार ये होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में अकर इन द डेटा इन assessed simultaneously by different clients, suppose two users are typing to update the value of a field at the same time, वही बात है कि दो यूजर्स एक साथ ही असेस कर रहे हैं, एक ही टाइम पे क्या करें, अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, द फील्ड वैल्यू ऑफ 250 फॉलोइंग कंकरेंट प्रॉब्लम। फर्ज कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें क्या है, फील्ड हमारी कोई नंबर था 250 का, ठीक है, इसने सबसे पहले क्या किया, यूजर आपका यूजर वन गया, उसने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, रीट्राइव किया 250 फ्रॉम द फील्ड इन वेरिएबल है, जो फिर 250 फील्ड जिस पे उसने काम करना था, ठीक है, उसे क्या किया, रीट्राइव किया और उस पर क्या किया, लिखना शुरू किया। अब जब वो अपडेट कर रहा होगा, ठीक है, साथ में एक दूसरा भी आ गया, जैसे उसने रिक्वेस्ट भी, उसकी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो गई है, ठीक है, साथ ही दूसरा आया, उसने भी क्या की, रिक्वेस्ट किया, अब उसके पास भी वो क्या है, डेटा व्यूएबल है। थर्ड पे क्या हुआ, जब वो गया तो उसने यूजर वन ने क्या किया कि n+100 पे सेट कर दिया, जो उसको एन गिवन था, अब वो क्या किया, उसने +100 पे सेट कर दिया। जब उसने क्या किया, वो अपडेट करके चला गया, दूसरे वाले ने भी यही शुरू कर दिया, उसने क्या किया, एम को +50 में कर दिया। अब एक अपडेट दे के गया है, ठीक है, साथ ही किसी क्या किया, उस दूसरे ने आके अपडेट देनी शुरू कर दी है। होगा बेसिकली क्या, द फाइनल वैल्यू अपडेट इज द फील्ड इज 300 विच इज रॉन्ग। हमें क्या वैल्यू चाहिए थी, हमें 250 चाहिए थी, ठीक है। अब जब वो अपडेट करेगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ सकते हैं, 300 तक आ सकते हैं, ये हाँ इसमें 100 प्लस कर गया, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया, मतलब जो वैल्यू आनी थी एम और एन की वैल्यू, ठीक है, इसने एन की वैल्यू में 100 प्लस किया, ठीक है, ये आके एम की वैल्यू में भी आपकी क्या 50 प्लस करके चला गया। अब जब मैं टोटल निकालूंगी तो मेरे पास क्या आ गया, 300 आ गया, जबकि मेरे पास आना चाहिए था 400, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना था, यूजर टू को बाद में आके, इसके बाद आके क्या करनी थी, प्रॉपरली वैल्यू सेट करनी थी। लेकिन जब ये इसने यहाँ पे डेटा डिमांड कर लिया, कहाँ पे, इसने इसके बाद आके यहाँ पे डेटा डिमांड किया, तो यहाँ पे जो डेटा पड़ा हुआ था वो पुराना पड़ा हुआ था। इसे बेसिकली डेटा कहाँ से एक्सेस करना चाहिए था, इसे यहाँ से आके एक्सेस करना चाहिए था जब वो अपडेट करके जा चुका है, क्योंकि अब जो इसने अपडेट किया है वो कहाँ पे गई है, पुराने वाले डेटा में गई है। तो अब जो इसने अपडेट किया है, इसने पुराने वाले में किया है, बेसिकली अगर यूजर टू यूजर वन के बाद आता तो हमारा रिजल्ट 400 ही है, लेकिन चूंकि उसने उसमें अपडेट नहीं की, उसने यहाँ पे आके अपडेट किया, हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट हो जाता है। ये वैसे ही कि वन आफ्टर अदर आए, ठीक है, अगर अपडेट करनी है, कोई कैलकुलेशन में करनी है, वरना क्या होगा, उसको प्रॉब्लम होगा। इस काम के लिए, इस चीज से महफूज रहने के लिए कि इस तरह की कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, हम क्या करते हैं, दो तरह की लॉकिंग यूज करते हैं, ठीक है। एक है पेसिमिस्टिक लॉकिंग है, दूसरी है ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग, ठीक है। पेसिमिस्टिक लॉकिंग में क्या होता है, इज यूज विद ईच ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली, ठीक है, हर ट्रांजेक्शन के साथ ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली यूटिलाइज होता है। Whenever transaction start, the database log the database. If any other user tries to access the database at the same time, it is not allowed. ठीक है, सॉरी नॉट अलाउड है, ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया।
इसमें क्या होगा कि जैसे वो एक बंदा अपडेट करना बैठेगा, ठीक है, और वो अपडेट कर होगा, अगर कोई दूसरी रिक्वेस्ट उस दौरान आई जो उसे असेस करने की कोशिश कर रही होगी, वो क्या करेगा, उसे नहीं अलाउ करेगा। When the transaction is completed, जब तक पहले की ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाएगी, जब वो कंप्लीट होगी तब क्या करेगा, डेटाबेस को अनलॉक करेगा। फिर वो अनलॉक कर देगा, उसके बाद से जो मर्जी डेटाबेस को आए अपडेट करने। अगर ये फर्स्ट वाला भी यही करता, यहाँ पे आने से पहले यहाँ तक क्या करता, अपनी चीज को अनलॉक लॉक रखता, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना कि इसे यहाँ पे उठाना चाहिए था, पर लेकिन असल में इसने उठाया कहाँ से, कि यहाँ से इसने उठाया, ठीक है, और यहाँ से उठाने में ही सारा मसला आ गया। अब अगर ये वाली चीज यहाँ तक करने तक, इस स्टेज तक वो उसे लॉक रखता और दूसरे को उसके बाद ही डेटा मिलता, तो क्या था, हमें हमारे पास ये प्रॉब्लम आने के चांसेस ही नहीं थे। तो ये काम ये यहाँ पे करेगा, ठीक है। इसने क्या किया, जो पूरा डेटा रखा, उसे क्या किया, यहाँ तक आके उसने अपनी फील्ड लॉक रखा उस अपनी डेटाबेस को। जैसे उसका काम कंप्लीट हो गया, उसने क्या किया, उसे अनलॉक किया, और अब क्या होगा, जो भी चेंज आएगा वो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, हमारे पास सही रिजल्ट आएगा। अब जब 250 में वो 100 प्लस करेगा, 350 हो जाएंगे। जैसे सेकंड यूजर आके प्लस करेगा तो वो 400 और बन जाएंगे, ठीक है। तो वो जो एरर आ रही थी वो क्या थी, हमारी खत्म हो गई। दूसरी चीज है ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग। ये कौन सी लॉकिंग की टाइप है, इज अ लॉकिंग मैकेनिज्म वर्क विद एन assumption that there will be no conflict। ये एक assumption बेस पे डिपेंड करता है, कि ये अज्यूम कर लेता है कि ठीक है, अभी कोई दूसरा यूजर आके क्या करेगा, इंटरेक्ट नहीं करेगा। ये करता है, अलाउ कर देते हैं ट्रांजेक्शन टू प्रोसीड एज इफ देयर इज नो कंकरेंसी प्रॉब्लम। वो ऐसे ही अलाउ कर देते हैं, नॉर्मली बगैर से कंसीडर किए कि कंकरेंसी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। बट बिफोर अ ट्रांजेक्शन कमिट, a check is performed to determine whether the conflict has occurred or not। ये क्या करता है, नॉर्मली इसने कोई लॉक नहीं किया है, ठीक है। जैसे आपने कहा कि डेटाबेस को मैं पहले लॉक कर लूंगा जितनी देर मैंने यूज किया, लाइक आप कह देते हो कि ठीक है, अभी सिस्टम को किसी ने हाथ नहीं लगाना, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, जब तक ये काम कंप्लीट नहीं हो जाता इसको यूज नहीं करेगा। वैसे कोई आपने पाबंदी नहीं लगाई, आपने क्या किया है, सिंपल उस पर काम कर रहे हो, बट जैसे ही आपको काम ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने लगी है, उससे पहले क्या करोगे, आप एक छोटा सा चेक कर लोगे कि ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई और तो इस टाइम अपडेट नहीं करा। ये लाइक ऐसे ही है कि क्लास में बैठे आप तो डेटाबेस को असेस कर रहे थे, ठीक है। एक तरीका ये था कि आपने सबको कह दिया कि मना कर दिया कि जी डेटाबेस को अभी कोई हाथ ना लगाए, मैं यूज करूँ, ठीक है, पहले सब पे पाबंदी लगा दी। दूसरा ये था कि जैसे आप अपना रिजल्ट शो करने लगे थे या कंफर्म करने लगे थे उस चीज को, आपने सबसे पूछा कि कोई इंटरेक्ट तो नहीं कर रहा, मतलब पहले पाबंदी लगाई गई थी और अब आपने सिर्फ पूछा है, ठीक है, ये कंफर्मेशन ली है। तो अब आप कंफर्मेशन ले लोगे कि सिर्फ ठीक है, कोई इंटरेक्ट तो नहीं कर रहा। अगर कोई नहीं इंटरेक्ट कर रहा होगा तो आप उसे ओके कर दोगे, अप्रूव कर दोगे, और अगर कोई इंटरेक्ट कर रहा होगा आप उसे क्या करोगे, रोक दोगे, ठीक है। तो ये क्या, हम एक चेक परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लास्ट में हमने पाबंदी लगाई थी, इसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, चेक परफॉर्म करते हैं टू डिटरमाइन वेदर conflict has occurred or not। इन केस ऑफ अ conflict the transaction is rolled back। इन केस कोई आपको कह देता है कि नहीं मैं इसको डेटाबेस में अपडेट कर रहा हूँ, तो आपकी क्या होगी, ट्रांजेक्शन जो थी वो क्या होगी, रोल बैक हो जाएगी, यानी कि वो होगी नहीं। Next one is a recovery can. In any problem, sorry, if any problem occurs, the data is lost. The client server system is responsible for recovering the data. For this purpose, the server computer kept a lot of changes in the database. The database is periodically backup on tape and other medium. Whenever failure occurs, the server database recovers the data from the backup or log files. Basically क्या होता है रिकवरी के लिए, लास्ट टाइम आपने देखा होगा, अभी पिछले दिनों ये आपके साथ हुआ, हमारी जो गूगल ड्राइव थी उस पर किसी से ने गलती से क्या किया, आपकी फाइल्स डिलीट कर दी। अब वो फाइल तो डिलीट करके चला गया, ठीक है। जब बंदा आया अगला तो उसे अपनी फाइल जगह पे नहीं मिली। वो कैसे से पता लग सकती थी कि गूगल ड्राइव पे ये फंक्शनैलिटी कि अगर कोई बंदा आके आपकी फाइल को विजिट भी कर जाता है ना, इवन वो भी एक रिकॉर्ड होता है, और इवन अगर खासतौर पे वो एडिट करता है, ठीक है, वो क्या करेगा बानिस्बत जैसे ही वो उसने आएगा वो एडिट करेगा तब भी उसका रिकॉर्ड रख लिया जाता है, जैसे वो डिलीट करता है तब भी उसका रिकॉर्ड रख जाता है। यानी कि जो तमाम लोग उस मेंबर के हैं, इवन आप लोग भी देख सकते हो क्या है कि कौन अब इस वक्त अपडेट करके गया है, कौन नहीं करके गया, ठीक है। तो वो लॉग उसके आने जाने का टाइम हो गया, हम उसे कहते हैं लॉग फाइल। दूसरा काम ये होता है कि पूरे का पूरा जो मैंने काम अभी तक किया होता है, मैं उसे क्या करती हूँ, उसे सिस्टम पे बैकअप रख लेती हूँ, लाइक वही वैसे ही है। आपने जो भी काम किया उसे क्या करते हो, सेव एज करके एक कह देते हो जी फाइल नंबर 1 रख लिया, बाद में उस पर फिर काम करना स्टार्ट कर देते हो। यानी कि टेम्परेरी तौर पे आप उसे क्या करते हो, एक उसकी फाइल अपने तौर पे महफूज कर लेते हो अपने पास, ठीक है। हम उसे कहते हैं बैकअप फाइल, ठीक है। एक बैकअप होगी, दूसरी लॉग फाइल होगी, दोनों के थ्रू हम रिकवरी कर सकते हैं।
तीसरा काम आ जाता है सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी में क्या होता है, सिक्योरिटी इन क्लाइंट सर्वर सिस्टम इज मेंटेन बाय डिफरेंट वेज। द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एलोकेट यूजर नेम पासवर्ड टू द यूजर एंड असेस असाइन स्पेसिफिक राइट। ठीक है, एक तो ये कि वो पासवर्ड वगैरह मुहैया कर देता है, ठीक है, कि आप लोग चंद एक लोगों के पास ही पासवर्ड वगैरह होंगे जो क्या उसे असेस कर रहे थे, जिनको अलाउ होगा उन्हें असेस करना। दूसरा क्या करेंगे, खास स्पेसिफिक राइट्स दे देगा कि कौन क्या कर सकता है, कौन डेटाबेस पे एडिट कर सकता है, कौन सिर्फ उसे व्यू कर सकता है और कौन उसमें क्या कर सकता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस कर सकता है। Different access level and the privileges are provided on table and views. The user need to log in using password and database. उन्हीं चीजों को access करने के लिए आप simple database में password वगैरह use करोगे, ठीक है, किसी तरह का view लेने के लिए जो आपको allow। Different layers of security can be also be implemented. For example, the communication software may require a username and password to access the network. Secondly, the operating system or the server may again require the username and password and grant access to the file. The database may require थर्ड यूजर नेम। इसमें क्या होता है, जितने नंबर ऑफ आप कह सकते हो प्रोसेसिंग में आप उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। लाइक आप ये क्या करते हो, आप जीमेल है, अब कुछ लोगों ने क्या किया, जीमेल में सिर्फ आपका आईडी पासवर्ड डालते हो जीमेल ओपन हो जाती है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैं इंटर करूँ अगर अपनी जीमेल, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ डिफरेंट सिस्टम पे जाके इंटर कर रही हूँ, नहीं पता लगता कभी आपके समझ लो अपने कॉलेज में कर रहे थे, अपनी यूनिवर्सिटी में कर रहे थे, घर में आप लॉग इन करते हो, काफी दफा डिफरेंट सिस्टम पे कर देते हैं। उसकी सिक्योरिटी को महफूज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके बैकएंड पे एक दूसरी ईमेल आईडी रख देते हैं, यानी कि एक सेकंड ईमेल आईडी होगी, वहां नोटिफिकेशन जाएगी कि आपका कोई लॉगिन हुआ है। दूसरा काम क्या है, आपके सेल पे नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है, एक मैसेज के फॉर्म में कि जी आपका लॉगिन हो गया। तीसरा क्या है, अगर आप उससे अपनी क्या कर देते हो, एक थर्ड डिवाइस को भी एक्टिव कर देते हो या उससे इंटरेक्शन में बना देते हो, तो ठीक है, उस पर भी नोटिफिकेशन जाती है कि जी कोई इंटरेक्ट कर रहा है। ये वैसे ही है जैसे पासवर्ड है, आप अपने मोबाइल को पासवर्ड लगाते हो, देन मोबाइल का पासवर्ड खुलता है। अगर वो ऐप आप ज्यादा सिक्योर रखना चाहते थे, ठीक है, पर्सनल इमेज था या गैलरी था, आप उस पर एक सेपरेटली पासवर्ड लगाते हो। इवन उसके अंदर भी अगर कोई गैलरी में भी सब डिवीजन है और उस पर भी आप पासवर्ड लगाना चाहते हो, तो तीसरा पासवर्ड उस पर भी लग सकता है। सिमिलरली सर्वर पे भी ऐसे ही लगते हैं। यूजर से पहले मैं एक इंटरफेस में ले लूंगी पासवर्ड, दूसरा मैं ले लूंगी डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को रिक्वायर करते हुए, तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम उससे मांग लेगा कि ठीक है, अब सर्वर पे इंटरेक्ट करना है तो तीसरा पासवर्ड, तीनों पासवर्ड चेंज होंगे, ठीक है, तो वो आपको क्या सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। ये है क्लाइंट सर्वर की सिक्योरिटी, ठीक है।